शाम को 4 बजे का समय था। घर के अंदर बेटा आराम से बैठा हुआ था और टेलीविज़न देख रहा था। तभी उसकी माँ चाय बनाती है। कुछ घरों में शाम को 4 बजे या 5 बजे या 3 बजे चाय बनती है, तो इस घर में भी चाय बनी थी और चाय का जो कप होता है ला करके वह माँ अपने बेटे के सामने करती है, बेटा चाय पिएगा। और बेटा जब अपनी माँ की तरफ देखता है, चाय का कप अपने हाथ में लेता है और उसके बाद दोस्तों बेटे ने चाकू से अपनी माँ की हत्या कर दी होती है। माँ को ये भी नहीं पता था बेटा आखिर उसको क्यों मार रहा है। उसकी हत्या करने के बाद लाश को कमरे में ले जाकर छुपा देता है और जहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लड ने गिरा था उस पर पोंछा लगा देता है। उसके बाद इंतज़ार करने लगता है अपने पिता के आने का, क्योंकि पिता जो कि जाया करता था काम पर, वह आ जाया करता था चाय के टाइम पर। तो वह जैसे ही घर पर आता है, जो पिता होता है, आते ही एकदम से टीवी पर बैठ जाता है। शाम का समय था। तभी ये लड़का चाय की प्याली लेकर आता है, पापा चाय लोगे। अब जो पापा होता है उसकी तरफ देखता है, फिर अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, कहाँ चली गई, तुम कहाँ हो। लेकिन इतने में ही दोस्तों बेटे ने चाकू निकाला और पिता की भी वहीं पर निर्मम तरीके से हत्या कर दी होती है। उसके बाद उसकी लाश को भी एक अलग से कमरे में ले जा करके बंद कर देता है और फर्श में पोंछा लगा देता है। और उसके बाद बहन का इंतज़ार करने लगता है। बहन जो कि गर्भवती थी और अपने ससुराल गई हुई थी, वहीं पर 4-5 घर छोड़ करके उसका ससुराल था। वह भी शाम को आ जाया करती थी और वह तो यहीं पर रहा करती थी, लेकिन वह थोड़ी देर के लिए गई थी अपनी ससुराल में। 5-6 घर छोड़कर 5-6 घर की दूरी पर ही था। थोड़ी देर के बाद वह फिर से टीवी देखने लगता है और फिर उसकी बहन भी आती है। जैसे बहन आती है, आकर पूछती है कि माँ बाबा कहाँ हैं। तो इतने में ही जैसे वह पूछती है ना माँ बाबा कहाँ हैं, तो एकदम से भाई खड़ा होता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसके पेट में चाकुओं से वार कर देता है। पेट में बच्चा भी था दोस्तों, 5 महीने की गर्भवती थी। दरअसल इस लड़के ने दृश्यम मूवी देख करके यह पूरा माहौल यहाँ पर क्रिएट किया था और अब उसके बाद दृश्यम मूवी के हिसाब से ही यह पुलिस थाने चला जाता है। उन लाशों को एक कमरे में बंद कर गया था और उसके बाद पुलिस में जा कर के कहता है कि मेरे माँ, मेरे पापा और मेरी बहन जो कि गर्भवती भी है वो गायब हो गए हैं और उनको ढूंढ दीजिए आप। तो उसके बाद पुलिस FIR दर्ज करती है, उनको ढूंढने में लग जाती है और उसके बाद 3 दिन के बाद लाशों को उसी घर से बरामद किया जाता है और फिर उस लड़के से पूछा जाता है कि आखिर तूने ऐसा क्यों किया। और फिर यहाँ पर जो लड़का बताता है दोस्तों, बड़ा ही विचित्र सा है और परिवार घर बसते हुए घर परिवार भी 1 मिनट में उजड़ जाते हैं, बस छोटी सी गलती के कारण। अब वह छोटी सी गलती क्या थी उसको मैं यहाँ पर बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है कर्नाटक के विजयनगर जिले के अंदर तिलक नगर थाना क्षेत्र पड़ता है। उसी थाना क्षेत्र के अंदर एक लड़के ने घरवालों की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाई थी थाने के अंदर जा कर के। अब FIR उसकी दर्ज कर ली जाती है। उसने माँ, बाप और बहन की गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट करवाई थी और उसके बाद वह बताता है कि फ़ोन भी बंद है उनका। और एक बार मेरे पापा के फ़ोन से मेरे फ़ोन पर फ़ोन आया था और किसी औरत का फ़ोन था। वह बोली कि मैं बेंगलुरु के एक हॉस्पिटल की नर्स हूँ और तुम्हारे पापा यहाँ पर हैं, बीमार हैं और तुम यहाँ पर आ जाओ। और उसके बाद वह कहता है कि मैं वहाँ पर भी गया था और ये देख लीजिए मेरे पास फ़ोटो भी हैं, यानी कि सारी चीज़ें पहले से ही दे रहा था पुलिस को। मैं वहाँ पर गया था, मैंने फ़ोटो भी खींचे थे, लेकिन वहाँ पर मेरे पापा नहीं मिले, मैं अपने एक दोस्त के साथ गया था। अब पुलिस इन सारी चीज़ों को गौर से सुन रही थी। उसके पास से वो फ़ोटो भी ले लिए जाते हैं और पुलिस अपनी छानबीन में जुट जाती है। तो पुलिस यही देखती है कि भाई इसके पिता के फ़ोन से इसके फ़ोन पर फ़ोन आया था, तो उसके लास्ट लोकेशन देखते हैं कि आखिरी बार वह लोकेशन कहाँ पर बंद हुई थी। तो पिता के फ़ोन की लास्ट लोकेशन जब देखती है पुलिस, तो यहाँ पर दोस्तों लास्ट लोकेशन तो उसके पिता की उसके घर में ही थी। वो कहीं किसी हॉस्पिटल में नहीं गया था। जैसे पता लग जाता है ना कि ये फ़ोन कौन कौन सी जगह पर घूमा था, तो इस बात का पता ही नहीं लगा। पुलिस को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि ना तो ये बेंगलुरु हॉस्पिटल में गया था ये फ़ोन जो इसके पिता का है, और ना ही कहीं से आखिरी बार किसी हॉस्पिटल से इस बेटे के फ़ोन पर फ़ोन आया था। पिता के फ़ोन से कोई फ़ोन कॉल है ही नहीं।
तो साफ साफ नज़र आ जाता है कि बेटा झूठ बोल रहा है। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर डायरेक्ट तो उसके पास नहीं जा सकते थे, पुलिस वाले चालाकी से काम करते हैं। कहते हैं पुलिस वाले फ़ोन करके इस लड़के के पास कि ऐसा करो तुम आ जाओ और तुम्हारे माँ बाप की खबर मिली है हमें। तो लड़का दौड़ा दौड़ा पुलिस थाने में जाता है और एकदम से उसको कुर्सी पर बिठा लेते हैं जैसे वह वहाँ पर पहुँच जाता है। और उसके बाद पुलिस पूछती है उससे कि तुमने आखिर झूठ क्यों बोला। अब इस बात को सुनकर लड़का कहता नहीं जी मैंने झूठ नहीं बोला। पुलिस वाले सारे आंकड़े उसके सामने फिट कर देते हैं कि देखो लास्ट कॉल तुम्हारे पिता के फ़ोन से तुम्हारे फ़ोन पर नहीं आई, तुम्हारे फ़ोन पर तो तुम्हारे पिता ने तकरीबन 6-7 दिन पहले फ़ोन किया था, उसके बाद फ़ोन ही नहीं किया गया, ये झूठ क्यों बोला। दूसरी बात तुम्हारे पिता की लोकेशन बेंगलुरु के हॉस्पिटल में बोली ही नहीं, वो तो घर पर ही था फ़ोन उसका, और तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता के फ़ोन से बेंगलुरु के हॉस्पिटल से तुम्हारे फ़ोन पर फ़ोन आया, ये दूसरा झूठ है तुम्हारा। अब इतने में दोस्तों ये सारी चीज़ें जब उस लड़के के सामने पुलिस रखने लगती है तो वह घबरा जाता है और कपकपी आवाज़ में बोलने लगता है जी मैंने ही यह कांड किया, मैं सब कुछ बताता हूँ आप लोगों को। और उसके बाद पुलिस पूछती है कि तुमने ही मारा है तो लाशें कहाँ हैं। और उसके बाद दोस्तों वह कहता है कि लाशें मेरे घर के अंदर हैं और मेरे कमरे के अंदर दफन है, मैंने गड्ढा खोदकर वहीं पर तीनों लाशों को दफन कर दिया। पुलिस इसको लेकर इसके घर पर जाती है, उस कमरे के फर्श को खुदवाया जाता है, ऊपर से बाबूजी ने टाइल भी लगा दी थी, टाइल वाइल को खुदवाया जाता है और फिर अंदर से 3 लाशें निकलती हैं। अब दोस्तों लाशों को निकाल करके उनको तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और अब इससे पूछा जाता है कि अब बताओ क्या मामला था, तुमने क्यों मारा। तो यह पूरा राज खोलता है पुलिस के सामने। लड़के का नाम नवीन है और इसके पिता जिसका नाम होता है भीमराज, जो पिता और बेटा दोनों ही टायर रिपेयरिंग की इनकी दुकान है, वहाँ पर काम किया करते हैं। घर में माँ है जिसका नाम जयलक्ष्मी है और एक बहन है अमृता। अब ये पूरा परिवार है, पैसे की भी अच्छी कमाई हो जाती है, बाप बेटे अच्छी तरह कमाते हैं और बेटा हमेशा माँ बाप के सानिध्य में ही रहा था, जैसे माँ बाप कहते वैसे ही करता था और वैसे उसने काम किए थे। माँ बाप ने कहा था टायर वायर का काम सीख ले तो उसने काम भी सीख लिया था और अपने पिता के साथ ही काम करने लगा था। अब क्या होता है दोस्तों, जो उसकी बहन होती है अमृता वह जवान हो रही थी, उसकी शादी के लिए माँ बाप चिंता कर रहे थे कि इसके लिए लड़का ढूंढना है, शादी तो करनी ही पड़ेगी। मगर यहाँ पर बहन दूसरी खिचड़ी पका रही थी। वो दूसरी खिचड़ी ये थी कि पड़ोस का रहने वाला एक लड़का उसको बहुत पसंद आ जाता है, वह लड़का भी इसको पसंद कर लेता है, इनके संबंध भी बन जाते हैं। और फिर अब यह एक दिन सोचते हैं, आपस में बात करते हैं कि हम अपने माँ बाप से कहेंगे तो हमारी शादी के लिए हामी नहीं भरेंगे, और फिर ये दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। जैसे बहन पड़ोस के लड़के को लेकर फरार होती है तो यहाँ पर भाई नवीन का सर उठाकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इधर उधर भी जाता, कोई भी हंसता उसकी तरफ देखता हंस करके तो नवीन को यही लगता कि ये मेरी बहन के बारे में बात कर रहे हैं और मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कैसा नामर्द भाई है, बहन को नहीं रोका गया। इन बातों से इसके अंतर मन में बहुत छवि मतलब कहते हैं ना चोट पहुँचती है। इसी तरह से काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और बहन अब गर्भवती हो जाती है और माँ अपनी बेटी से बात करने लगी थी और पिता भी बात करने लगा था अपनी बेटी से, और माँ और बाप अब ये बातें करने लगे थे कि इसकी शादी तो हमें करवानी थी, लड़का देख रहे थे हम इसके लिए और पैसा भी काफ़ी लगता, इसने तो चलो हमारा खर्चा भी बचा दिया और बेटी की शादी तो करनी ही थी, उसने अपनी मनपसंद का ढूंढ लिया तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि माँ बाप को अब कोई दिक्कत नहीं थी, जो बेटी ने किया वो उनको मंजूर था, उनके पैसे बच गए थे और बेटी की शादी तो जब भी होनी थी। अब यहाँ पर जो भाई था वह अपनी बहन को पसंद बिल्कुल नहीं कर रहा था, भाई बिल्कुल खिलाफ था बहन के। और माँ बाप जो होते हैं जब उनको पता लगता है कि बेटी गर्भवती है तो माँ बाप उसके पास फ़ोन करते हैं और जो दामाद था उसके पास फ़ोन करते हैं। जिस घर में शादी की थी वहाँ पर भी माँ बाप चले जाते हैं कि बच्चों ने जो कर लिया सो कर लिया, कोई बात नहीं, उनको अपना लेते हैं। तो लड़के के माँ बाप भी राज़ी हो जाते हैं, लड़की के माँ बाप भी राज़ी थे, एक रिश्तेदारी पक्की बन चुकी थी। अब बेटी जैसे गर्भवती थी तो गर्भवती उनके घर पर उनके वहाँ पर ऐसी रिवाज थी कि बेटी जब गर्भवती होगी तो उसके बाद मायके में ही रहेगी 9 महीने तक, और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब वह अपने ससुराल जाएगी पति के घर। ऐसा ही यहाँ पर होने वाला था। बेटी गर्भवती थी तो माँ ने उसको कहा बेटी तू अब घर चल, हमारे पास रहे, हमारे यहाँ तो रिवाज है। अब बेटी इनके पास रहने के लिए आ जाती है, लेकिन भाई को मंजूर नहीं था। भाई अपनी बहन को धक्का देकर वहाँ से निकाल रहा था और बार बार कह रहा था कि तुझे पता है
मेरे ऊपर कितने लोगों ने ताने कसे हैं, कितने हंसे हैं लोग मेरे ऊपर, और मैं तुम्हें घर के अंदर नहीं घुसने दूंगा। अब तो बहन भाई को देख कर कहती है, तुम कौन होते हो, मेरे माँ बाप जब राजी हैं। तो माँ बाप जो होते हैं वह अपनी बेटी की हिमायत आ जाते हैं, कहते हैं तुझे निकलना है तू निकल जा। बेटे से कहते हैं तुझे जहाँ जाना है तू निकल जा, हम बेटी को इस तरह से धक्का देकर नहीं निकाल सकते। जब हमने रिश्तेदारी को स्वीकार कर लिया तो तुझे स्वीकार करने में कौन सी परहेज है। लेकिन बेटा बार बार यही कह रहा था कि माँ बाबा अगर ये शादी करती है आपकी मर्जी से तो बड़ा मेरा सीना चौड़ा होता, आस पड़ोस में कोई भी मेरी बेइज्जती नहीं कर पाता। लेकिन इसने जो काम किया उसकी वजह से मैं बाहर निकल नहीं सकता, लोग मुझे देखकर हंसते हैं और इसलिए मेरी बहुत बेइज्जती हुई है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आप इसको घर में मत घुसाइए। लेकिन माँ बाप अपनी बेटी को घर में घुसा लेते हैं, इसको डांट देते हैं कि तुझे जहाँ जाना तू चला जा, लेकिन बेटी को तो हम घर में रखेंगे। ये हमारा नेक चार होता है। अब जो बेटा होता परेशान हो जाता है, माँ बाप से भी खुंदस खा जाता है, बहन से खुंदस पहले खाया हुआ था, वह सोच विचार करने लगता है। तो टायर वगैरह का काम किया करते थे तो वहाँ पर एक बहुत अच्छा धारदार एक चाकू भी रखना पड़ता है, रबड़ को छीलने के लिए कुछ काम होगा वहाँ पर, तो उसको है निगाह में कर लेता है और अब वो पूरी प्लानिंग कर लेता है कि इनको रास्ते से हटाना होगा, इन्होंने तो मेरी नाक कटवा दी पूरे समाज में। और फिर दोस्तों शाम के 4 बजे थे, माँ चाय लेकर आई तो इसने चाय तो ली लेकिन माँ की हत्या कर दी, फिर पिता की हत्या, फिर बहन की हत्या। तीनों को अपने कमरे के अंदर गड्ढा खोद करके वहाँ पर दफन कर दिया और पुलिस में जाकर कहा कि मेरे माँ बाप और बहन गायब हैं। लेकिन यह मामला पुलिस के सामने खुल जाता है। इस तरह से दोस्तों यह मामला होता है। तो मैं बार बार कहता हूँ भैया परिवार के किस सदस्य को कोई चीज़ ना पसंद आए या कोई और मामला हो जाए, लेकिन यहाँ पर लड़के ने बहुत गलत किया था। जब माँ बाप एक्सेप्ट कर चुके थे और माँ बाप ही अगर उस लड़के को चुनते अपनी बेटी के लिए तो क्या करता है भाई। लेकिन इसका कहना यह था कि माँ बाप चुनते जब बात अलग थी, इसने मेरी बेइज्जती करवाई है, ये उसका बार बार कहना था। और कहता है मुझे कोई अफसोस नहीं है, ये माँ बाप भी इसकी हिमायत में हो गए थे, मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझसे सहन नहीं हुआ, ऐसे कोई बहन बेटी भगेगी किसी को लेकर और भाई की इज्जत क्या होगी फिर समाज में। तो इस तरह से दोस्तों ये अपनी कहानी चिल्ला चिल्ला कर बताता है। और कई बार ऐसे मामले हो जाते हैं, लड़के लड़की शादी कर लेते हैं, घर वाले इतने ज़्यादा विरोध में हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ हैं राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं, प्रवीण चौधरी राजस्थान से हैं पर बेंगलुरु में रह करके हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। उसके बाद प्रवीण चौधरी राजस्थान, उसके बाद कालीचरण उड़ीसा से कमेंट करते हैं, वैसे रहा करते हैं ये फिलहाल गोवा में। रवि प्रकाश शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पुरानिया बिहार से कमेंट करते हैं। और हमारे साथ हैं दया शंकर सिंह ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, भाई साहब तुम दोनों भाई की कहानी बहुत अच्छी होती है। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समाधान भाई आपका। उसके बाद सैयद सादत अली कमेंट करते हैं, भाई आपका बोलने का अंदाज़ और समझाने का तरीका सुनकर मज़ा ही आ जाता है। तो सैयद शहादत अली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी कोशिश सिर्फ ये होती है कि मैं अपनी बात को आप तक डिलीवर कर पाऊँ, ज़्यादा ना यहाँ पर यथा कथा तथा जो भी ग्रामेटिकल होता है उसका मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। बस मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप लोगों के दिल तक मेरी बात पहुँच पाए। और उसके बाद हमारे साथ नबील खान कमेंट करते हैं, भूमि दत्त जोशी कमेंट करती हैं, 11 साल की लड़की 15 साल की लड़की आजकल गर्भवती हो रही हैं, किसी के झांसे में आती हैं और बाद में धोखा खाती हैं। जी बिल्कुल जी। और उसके बाद आजकल जो हो रहा है इसके जिम्मेवार मोबाइल इंटरनेट है। जी बिल्कुल नबील खान जी। धीरज बनवाल कहते हैं प्यार हुआ, इकरार हुआ, उसके बाद सूट केस में बंद हुआ, क्या हो गया है भैया, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हवस का समझने आज हवस का खेल है, कब समझेंगे आज के युवा। जी बिल्कुल जी धीरज भाई। प्यार बहुत कम मात्रा में होता है, लाखों में या फिर हज़ारों में करोड़ों में किसी एक आध आदमी को हो गया, लेकिन वो प्यार प्यार ही होता है। जब प्यार होता है ना तो फिर लोग एक दूसरे के लिए मर मिटते हैं, एक दूसरे के ऊपर बंदे से नहीं लगाते। प्यार वो चीज़ होती है। लेकिन जो हवस वासना का खेल होता है वो बंदे से भी लगाते हैं, एक दूसरे की मतलब जान को आफत भी बन जाते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, राजेश सिंह बिहार मोतिहारी ढाका से कमेंट करते हैं,
हरिकेश अंबेडकर जी के भी कमेंट करते हैं। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं। पिंटू कुमार, राम गोसाई कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। सूरज डी फिजी से कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। और पिंटू कुमार, मेरा नाम लीजिए, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। पिंटू यादव नाम है मेरा। पिंटू यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ़ैन तो भैया होइए, तो आप ऊपर वाले का फ़ैन होइए। मैं तो आपका भाई यार दोस्त हूँ, मेरा क्या फ़ैन होना। मैं इन चीज़ों को बहुत कम मानता हूँ पिंटू भाई, आप बुरा मत मानना, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहा हूँ और आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ और पूरा परिवार है हमारा। तो फैन वैन कुछ नहीं है, हम सब दोस्त हैं, भाई बंधु हैं बस। उसके बाद हमारे साथ हैं चंदन सिंह कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, राहुल कनार कमेंट करते हैं, गौरी यादव कमेंट करते हैं। भाई मैं आपकी कहानी रोज़ सुनता हूँ, पर कमेंट करने का टाइम नहीं मिलता है। और मैं जमाइका वेस्ट इंडिया से सुनता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं आराध्या नंदिनी कमेंट करती हैं, किसी के लिए भी सेफ़ नहीं है आजकल जी, बिल्कुल जी। गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। सुजीत कुशवाहा कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। और राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से। और चगनदास खाडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।